अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। हमारा आज का सबक 8वीं जमात के बच्चों के लिए। मज़मून उर्दू और मौजू है कंप्यूटर का इर्तिकाई सफ़र। इससे पहले हम इस मौजू के 7 लेक्चर पढ़ चुके हैं और जो 7वां लेक्चर हुआ उसमें हमने ये पढ़ा जो कंप्यूटर की दूसरी नस्ल थी वो कब वजूद में आई, या जो सबसे छोटा कंप्यूटर हुआ करता था वो उस पर आज के हिसाब से 4 लाख रुपए की लागत आती थी, और जो बड़ा कंप्यूटर हुआ करता था उन दिनों 70, 90, 70, 94 IBM जिसको कहते थे, उस पर 4 करोड़ रुपए की लागत आती थी। और वो जो कंप्यूटर थे वो फ़िज़ाई खलाई साइंस या इंजीनियरिंग सनतों में इस्तेमाल होते थे। उससे पहले जो लेक्चर हुआ उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो कंप्यूटर की पहली नस्ल थी वो दूसरी जंग अज़ीम के दौरान उसको ईजाद किया गया, लेकिन वो बहुत ज़्यादा जगह घेरते थे। उसके बाद जो कंप्यूटर की दूसरी नस्ल बन गई वो जगह भी कम घेरते थे और उनमें बिजली का करंट भी कम इस्तेमाल होता था। उसके अलावा जो पहली नस्ल के कंप्यूटर थे उससे ज़्यादा तेज़ी से काम करने लगे ये दूसरी नस्ल के कंप्यूटर, और उनकी यादाश्त में जो पहली नस्ल की का कंप्यूटर हुआ करता था उसके मुकाबले में हज़ारों गुना ज़्यादा दर्ज की जाने लगी। तो ये था जो हमने इससे पहले सबक पढ़ा था। आज हम इसका कुछ और हिस्सा पढ़ लेते हैं। आप अपनी किताबों की तरफ ध्यान दीजिए, मैं पढ़ लेता हूँ, उसके बाद इंशाल्लाह समझने की कोशिश करेंगे। कंप्यूटर की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज़ में आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। दरअसल चिप्स नाम की एक शाय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इन यूनिटों को बिट्स कहा जाता है। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की यादाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। आजकल कंप्यूटर के नए नए मॉडल इतनी तादाद में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया है। आज हम इतना ही पढ़ेंगे। तो आज हमने जो कुछ पढ़ा उसको अब इंशाल्लाह समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटरों की तीसरी नस्ल का इस्तेमाल 1960 ईस्वी से लेकर 1970 ईस्वी तक रहा। इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें हमने यह पढ़ा था कि जो कंप्यूटर की पहली नस्ल थी, दूसरी जंग अज़ीम के दौरान जो कंप्यूटर ईजाद किए गए, जो कंप्यूटर वजूद में लाए गए, उनको पहली नस्ल की कंप्यूटर का कहा जाता है। और जो दूसरी नस्ल थी कंप्यूटर की वो 1960 ईस्वी के दौरान जो कंप्यूटर आ गए उनको कंप्यूटर की दूसरी नस्ल कहा जाता है। और जो कंप्यूटर की तीसरी नस्ल है 1960 से लेकर 1970 तक जिन कंप्यूटर का इस्तेमाल किया गया या जो कंप्यूटर वजूद में लाए गए वो कंप्यूटर की तीसरी नस्ल कहलाते हैं। इसके बाद 4th जनरेशन और 5th जनरेशन के कंप्यूटर नित नए मॉडलों और साइज़ में आम होते गए, और उसके बाद कंप्यूटर की 4th जनरेशन भी आ गई, कंप्यूटर की 5th जनरेशन भी आ गई, यानी कि कंप्यूटर की चौथी नस्ल भी आ गई, 5वीं नस्ल भी आ गई, और नित नए मॉडलों के कंप्यूटर साइज़ों के कंप्यूटर आते गए और आम होते गए। अब ये सिलसिला आगे ही बढ़ता जा रहा है। अब ये सिलसिला जो है वो आगे ही बढ़ता जा रहा है, यानी कि नए नए कंप्यूटर मैदान में आ रहे हैं, नए नए कंप्यूटर बाज़ार में आ रहे हैं। दरअसल चिप्स नाम की एक शाय ने कंप्यूटर साइंस को कहीं से कहीं पहुंचा दिया। वैसे आपने चिप के बारे में सुना होगा। मोबाइल के अंदर एक छोटी सी चीज़ होती है जिसको चिप कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा यादाश्त होती है, मेमोरी होती है, और इन चिप्स की वजह से ही जो चिप्स हैं इनकी वजह से ही कंप्यूटर साइंस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की और कंप्यूटर साइंस कहीं से कहीं पहुंच गया। चिप्स की कारकर्दगी का अंदाज़ा आप इस मिसाल से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन का एक चिप जो साइज़ में 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, इस पर 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती हैं। जैसा कि इसने लिखा ही है यहाँ, चिप्स की कारकर्दगी का चिप्स जो हैं उनकी कारकर्दगी का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि सिलिकॉन एक कंपनी है और इस सिलिकॉन की एक चिप जिसका साइज़ 1 सेंटीमीटर का चौथा होता है, जो 1 सेंटीमीटर का चौथा हिस्सा होता है, उस चिप में 64,000 बाइनरी यूनिट की मालूमात रिकॉर्ड की जा सकती हैं। इन यूनिट्स को बिट्स कहा जाता है और इसकी जो यूनिट है इनको बिट्स कहते हैं। चिप्स की ईजाद से कंप्यूटर की यादाश्त का मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है और काम की तेज़ रफ्तारी भी बहुत बढ़ गई है। और जब से ये चिप्स ईजाद हो गई हैं
इन चिप्स की ईजाद होने की वजह से जो कंप्यूटर की मेमोरी होती थी, जो कंप्यूटर की यादाश्त होती है, उसका मैदान करीब करीब लामहदूद हो गया है। यानी कि इसमें हम जितनी भी मेमोरी हो वो उसमें भर सकते हैं। वो वो चिप जो होती है उसमें हम जिस हद तक भी हम जा सकते हैं, जितनी भी मेमोरी हो वो हम उसमें डाल सकते हैं, और काम की जो तेज़ रफ्तारी है वो भी बढ़ गई है। यानी अब कंप्यूटर के काम करने की रफ्तार 1 सेकंड के लाखवें और करोड़वें हिस्से तक पहुंच चुकी है। अब कंप्यूटर इतनी तेज़ी से काम करता है कि सेकंड का जो लाखवां हिस्सा होगा या करोड़वां हिस्सा होगा वो उसमें भी अपना काम कर लेता है। आजकल कंप्यूटर के नए नए मॉडल इतनी तेज़ी में बनते जा रहे हैं कि शुमार करना मुश्किल हो गया है, और आजकल कंप्यूटर के बहुत ज़्यादा मॉडल बनते जा रहे हैं, बहुत नए नए मॉडल मैदान में आ रहे हैं, और इतने मॉडल बनते जा रहे हैं कि इनका शुमार करना, इनकी गिनती करना बहुत ही मुश्किल हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।